हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ थिन पाइप हैविंग आउटर डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद 2 layers ऑफ इंसुलेशन ईच हैविंग थिकनेस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. The thermal conductivity of one material is 5 times the other. Assuming that inner and outer surface temperature of the composite wall are fixed, find the percentage reduction in heat transfer when better insulating material is next to the thin pipe than when it is outside. तो एक्चुअली दो सिचुएशंस हमको बोल रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले बेसिकली अंदर जो एक पाइप है, ठीक है, उसके बाहर अपन को दो कोटिंग्स चढ़ानी है, एक ऐसी और एक और ऐसी. दोनों की थिकनेस बराबर होगी जिसको 2.5 सेंटीमीटर दिया है. लेकिन एक बार अपन ने क्या किया, अच्छा इंसुलेटर मतलब जिसका के कम हो वो अंदर लगा दिया और बाहर 5K वाला लगा दिया. और नेक्स्ट केस में ऐसे ही बनाया है उसने, लेकिन उस केस में वो बोल रहा है अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, जिसका इंसुलेशन अच्छा है मतलब जिसका के कम है उसको बाहर लगाया, तो बाहर के हो जाएगा, अंदर 5K हो जाएगा. तो दोनों में से अपन को बोल रहा है कि द परसेंटेज रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर व्हेन बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल इज नेक्स्ट टू थिन पाइप देन व्हेन इट इज़ आउटसाइड. तो ये वाला इससे कितना परसेंटेज में बेटर इंसुलेटिंग हो रहा है ये चीज़ अपन को बताना है, ठीक है. मतलब किसमें हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो कितना रिड्यूस हो गया, ऐसा अपन को बताना है, ठीक है. तो सबसे पहले आप नोटिस करो यहाँ पे जो हीट है वो ऐसे ऐसे निकलेगी, ठीक है, रेडियल निकलेगी. तो दोनों जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होंगे ये सीरीज़ में होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेडियसेस हैं वो अपन को अलग अलग है. जैसे अंदर का रेडियस उसने दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर जो दोनों लेयर्स लगानी है वो 2.5 की है, तो ये वाली जो है ये 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस होएगी और सबसे आउटर वाली जो है वो 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी. तो थर्मल रेसिस्टेंस जो है सीरीज में निकालने के लिए अपन लिखते हैं L/KA. तो अपन क्या करते हैं, बीच में एक जनरल एक R रेडियस का लेते हैं जो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, और इसकी थिकनेस कुछ DR हो जाएगी. एक शेल टाइप ले लेते हैं, ठीक है, इस पाइप के आजू बाजू एक सिलेंड्रिकल शेल. क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो वेरिएबल है, इसलिए अपन को इंटीग्रेशन के रास्ते जाना पड़ेगा, ठीक है. तो RTH लिख लेंगे DR अपॉन पहले वाले केस के लिए K पास में, तो अंदर में K इंटू एरिया लिख लोगे 2πRL, ठीक है. इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के लिए, प्लस DR अपॉन 5K इंटू 2πRL. इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपन 4.5 से 6 सेंटीमीटर के लिए. तो इसको एक्चुअली मैंने कैलकुलेट किया तो तो यहाँ से जो RTH फर्स्ट केस का निकल के आता है, यह आता है 1/2πKL log 4.5/3 प्लस 1/10πKL log 6/4.5, ठीक है. इसी तरीके से सेकंड केस का भी R थर्मल अपन को निकालना पड़ेगा. तो उसमें अपन क्या करेंगे, अब की बार अंदर वाला 5K हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5K इंटू 2πRL इंटीग्रेशन प्लस DR अपॉन K इंटू 2πRL. अब पहले वाले में लिमिट लगेगी 3 से लेके 4.5 और सेकंड में लगेगी 4.5 से लेके 6 तक. तो R थर्मल सेकंड वाले के लिए निकल के आएगा 1/10πLK log 4.5/3 प्लस 1/2πKL log 6/4.5, ठीक है. अब एक्चुअली अपन को हीट करंट फ्लो का रेशियो निकालना है. तो दोनों केस में अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो डेल्टा T है, कांस्टेंट ही है. तो अपन बोल सकते हैं करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल रेसिस्टेंस. तो अपन बोलेंगे I2/I1 इज इक्वल टू R1/R2, इन्वर्स रेशियो. अब अपन को जब परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, बाद में कितना हो गया माइनस शुरू में कितना था अपॉन ओरिजिनल कितना था I1 इंटू 100, ये काम करना है अपन को, ठीक है. तो परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा. तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे I2/I1 एक बार आ गया तो इसमें -1 दोनों तरफ अपन कर देंगे. तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म बिल्कुल ऐसी बन गई और दोनों तरफ इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज अपन को एक्चुअली निकल के मिल जाएगा, ठीक है. तो अब यही चीज़ अपन निकालते हैं. तो अपन करने वाले हैं I2/I1 इक्वल्स R1/R2. तो इसको निकालने के लिए जो वैल्यूज़ हमने ऊपर से निकाली उनको यहाँ पुट अप करेंगे. अब तो ऊपर अपन ने R1 ये निकाल ली थी और R2 ये निकाल ली थी, ठीक है. इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सीधा, तो अपन को मिलेगा 1/2πKL log 1.5
प्लस 1/10 पाई के एल लॉग 4/3 होल अपॉन अपन को मिलेगा 1/10 पाई के एल लॉग 1.5 प्लस 1/2 पाई के एल लॉग 4/3 ऐसा मिलेगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 0.2027 प्लस 0.02876 होल अपॉन 0.0405 प्लस 0.1438। तो इसको सॉल्व करके क्या करना है अपन को, -1 करना है तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो अपन को मिलेगा 0.23147 अपॉन 0.1843 -1 करेंगे और इंटू 100 कर लेंगे। तो इसी को सॉल्व करके हमारा ये मिलेगा। तो यहाँ से जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 36.6% एज अ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।